कीजिएगा। दोस्तों हार रहा था भारत, तब अंतिम ओवर में आकर सिराज ने एक ही ओवर में ऐसे 2 विकेट लिए कि हारा हुआ मैच जीत में तब्दील हो गया। कैसे सिराज की खतरनाक गेंदबाजी, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर के योगदान से भारत इस हारे हुए मैच को जीता। आपको गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज, शार्दुल और उमरान में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच में निजामों की सरजमी पर न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों का पल्ला बोला, बल्कि गेंद से भी हमारे खिलाड़ियों ने आज तो न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए। सीरीज का पहला वनडे मुकाबला था तो खास तो होना ही था। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम जो श्रीलंका को हरा कर आ रही है, अब न्यूजीलैंड से उसे 2-2 हाथ करने हैं। इसका पहला मुकाबला दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया और दोस्तों इस स्टेडियम में आते ही भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का ऐसा नजारा पेश किया है कि मानो वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे हाथ में लग रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही मैच शुरू हुआ, रोहित शर्मा ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी करने आई भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने बड़ी उग्र शुरुआत दिलाई। उनके 34 रन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को एक नया कॉन्फिडेंस दे चुके थे, लेकिन शुभमन गिल को कोई जोड़ीदार नहीं मिल पाया। लेकिन जोड़ीदार नहीं मिला तो क्या, आज इस खिलाड़ी ने ऐसी जोरदार पारी खेली कि अकेले भारतीय टीम का भार अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। 23 साल के युवा बल्लेबाज ने सहवाग जैसे दिग्गजों को टक्कर देते हुए इस सदी का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया भारत की तरफ से। 208 रन इस खिलाड़ी ने 14 चौके और 9 छक्कों की मदद से पूरे किए, वो भी 163 गेंदों के अंदर। इनकी यही शानदार पारी भारत को 349 तक ले गई और हमने विरोधी को लक्ष्य दिया 350 का। अफसोस दोस्तों गिल के अलावा कोई कुछ खास नहीं कर पाया, बस पांड्या ही 28 रन बना पाए थे। लेकिन गिल की ये पारी भारत को सम्मानजनक लक्ष्य तक ले गई थी और इस लक्ष्य को डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों की टोली के हाथ में था। लेकिन दोस्तों गेंदबाजी में भी शुरुआत कोई बहुत ही ज्यादा उम्दा नहीं रही थी, परंतु फिर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक कर इस मैच में भारत की जीत पर मोहर लगाई, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों 5वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम कुछ खास नहीं कर पाई थी। प्रेशर बनता जा रहा था और इसी प्रेशर का फायदा सिराज ने बड़ी बखूबी तरीके से पारी के 6ठे ओवर में उठाया, जब उन्होंने डिवॉन कॉनवे के परखच्चे उड़ा के रख दिए। 16 गेंद में 10 रन लगाकर बड़ा एंजॉय कर रहे थे डिवॉन कॉनवे 2 चौके जड़कर, लेकिन सिराज ने दोस्तों अपनी गेंदबाजी पर उन्हें ऐसा फांसा कि कुलदीप को वो आसान सा कैच थमा बैठे। उनका विकेट तो मिल गया था, लेकिन दोस्तों इस विकेट से अवसर नहीं, एक आपदा पैदा हो गई थी, क्योंकि इसके बाद ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली कि पारी के 12वें ओवर तक स्कोर 70 के पार चला गया। ऐसा लगा कि मानो वनडे नहीं T20 चल रहा है। पांड्या, कुलदीप यादव और हर किसी की जबरदस्त धुलाई करते हुए, वो भी पछाड़ते हुए फिन एलन 39 गेंदों में 40 रन बड़ी तेज तर्रार तरीके से बना गए। लेकिन दोस्तों जैसा कहा जाता है कि चोटिल शेर बहुत खतरनाक होता है, ऐसा ही एक वाक्य शार्दुल ठाकुर के साथ हो गया। बस फिर तो फिन एलन की शामत आनी ही थी। ये वाक्य दोस्तों पारी के 13वें ओवर का है। दरअसल फिन एलन एक सामने से शॉट खेलना चाह रहे थे, अब ये स्ट्रेट ड्राइव सीधा जाकर लगा दोस्तों शार्दुल ठाकुर के पेट में, और इतनी तेज गेंद लगने के बाद उनके हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए। सब उनका मजाक बना रहे थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इस बात को दिल पर ले लिया और विकेट लेकर ही दम भरा। दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद को शार्दुल ठाकुर ने भड़ास में एक शॉर्ट गेंद में तब्दील कर दिया। अब फिन एलन जो कि एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, डीप मिड विकेट की तरफ लड़खड़ाते हुए शॉट तो खेल गए, लेकिन थोड़ी जान कम रह गई। तभी शाहबाज अहमद ने उनका कैच पकड़ा और 40 रन पर हमें फिन एलन का विकेट आखिरकार मिल ही गया। इसके बाद दोस्तों पारी के 16वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हेनरी निकोल्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और यह सबसे आश्चर्यजनक विकेट था, क्योंकि ये खिलाड़ी लगातार रन बना रहा था, लेकिन कुलदीप यानी कि चाइनामैन ने अपनी फिरकी गेंदबाजी के जाल में इन्हें ऐसा फांसा कि फिर से बल्लेबाजी करने के लायक नहीं रहे। और इतने नहीं दोस्तों, कुलदीप यादव ने पारी के 18वें ओवर में डेरिल मिशेल जैसे डेयरिंग बैट्समैन का भी विकेट दिलाया। उन्होंने एलबीडब्ल्यू तो उन्हें आउट किया और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि जब उन्होंने डीआरएस भी लिया, तब भी दोस्तों उन्हें आउट होने से कोई बचा नहीं पाया। ये विकेट दोस्तों एक बहुत बड़ा विकेट था, लेकिन शमी ने पूरी तरीके से जीत पर मोहर लगाई जब उन्होंने 225वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स जैसे घातक बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर दिया था, वो भी 11 रन पर। दोस्तों आगे चलकर सिराज ने विकेट लेने के सिलसिले को जारी रखा। दोस्तों सिराज ने पारी के 29वें ओवर में लैथम को कैच आउट करा दिया और दोस्तों आपको बता दें कि 28 रन पर यह खतरनाक खिलाड़ी 138 की गेंद पर कैच थमा बैठा वॉशिंगटन सुंदर को, और वो ऐसे मौके छोड़ा नहीं करते। दोस्तों 131 पर न्यूजीलैंड के 6 विकेट गिर चुके थे और यहीं से भारत की जीत की मोहर लग चुकी थी। लेकिन
दोस्तों मानना पड़ेगा कि सिराज की रफ्तार से असल मायने में मुकाबला पलटा है जब अंतिम पलों में न्यूजीलैंड की टीम ने 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनाई तो सबकी सांसें हलक में अटक चुकी थी, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड मैच जीत सकता था, लेकिन एक ओवर ऐसा आया जिसमें सिराज ने हार को जीत में तब्दील कर दिया। दोस्तों किसे पता था मिचेल सेंटनर 45 गेंदों में 57 रन जड़ देंगे, लेकिन 40वें ओवर में दोस्तों एक हाई वेस्ट डिलीवरी से टारगेट करते हुए सेंटनर को उन्हें बड़ा शॉट मारने पर मजबूर कर दिया सिराज ने, और वो भी डीप मिड विकेट की तरफ शॉट खेल बैठे, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने उनका एक कैच पकड़ा और आखिरकार इस जोड़ी को तोड़कर भारत को